हेलो एवरीवन। चलो अभी एक नई चीज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, सैंडविच इसका हमने यूज भी किया था, आपको अगर याद होगा तो। जो हमने डिराइव किया था, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। इसके डेरिवेशन में मैंने कैसे किया था, मैंने बताया था ये ग्राफ है साइन एक्स का, बरोबर। रिफरेंस के लिए पाई बाई टू यहाँ पे ले लेते हैं। फिर मैंने बताया था कि ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स। फिर एक ग्राफ और मैंने बताया था, फिर मैंने यहाँ समझाया था कि ये ग्राफ है tan एक्स का, ये y इक्वल टू tan एक्स है। तो अब आप देखो कि कौन सा ग्राफ बीच में पड़ रहा है जो सैंडविच है। तो सही बात है x, तो इसकी शुरुआत कैसे की थी कि x लाइज बिटवीन tan एक्स, सॉरी साइन एक्स, छोटा साइन एक्स है, बड़ा tan एक्स है। tan एक्स इज ग्रोइंग रैपिडली बिकॉज 90 पे तो tan इनफाइनाइट चला जाता है। फिर मैंने कहा था कि व्हेन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, जब हम एकदम करीब से देखेंगे, करीब यहाँ पर से थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि भाई तीनों ऑलमोस्ट एक बराबर है। ठीक है, ऐसे तो हमने ये किया था, उसके बाद डिवाइडेड बाई एक्स करके डिराइव किया था। यही था सैंडविच थ्योरम। अब इसको फर्दर हमको अप्लाई करना है कुछ क्वेश्चंस में। अब देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। अब देखो, यहाँ पे लिमिट पूछा है। अब मैंने अगर ये चीज यहाँ पे डाल दी, सपोज करो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स साइन वन अपॉन एक्स। अब बच्चे कहते हैं मुझे कई बार कि सर इसे ऐसे लिख दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स। अब ये वन हो जाएगा, क्यों सर, ये उसी फॉर्मेट में है। देखो, एक्स अगर जीरो को जा रहा है, एक्स जीरो को जा रहा है, तो फिर वन अपॉन एक्स कहाँ जाएगा, तो वो वन अपॉन जीरो को जाएगा, यानी इन्फिनिटी को जाएगा। तो आप कैसे ये लगा सकते हैं, कैसे ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तो इसको नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है फिर कैसे करें, तो उसका एक ही तरीका है। आप ऐसे लिखो कि भाई मुझे ये मालूम है कि साइन, साइन कोई भी एंगल ले लो, मुझे ये मालूम है कि -1 और +1 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब बगल में क्या दे दिया, इंटू एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब साथ में लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी। अब फिर इसे देखा लिमिट लगाने के बाद, तो एक चीज पूरी तरह क्लियर हो गई। वो चीज ये है कि इसका जो आंसर है, लेफ्ट से भी जीरो को जाएगा, राइट से भी जीरो को जाएगा, बरोबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देयर फोर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स साइन वन अपॉन एक्स। लेफ्ट राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं। ये है सैंडविच थ्योरम। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको सेम वे में जाना है, तो ट्राई योर सेल्फ लिखता हूं बस, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, अब सवाल उठता है ये क्या है। अच्छा, अगर देखो कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 1.7 लिया, उसकी इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 1। तो 1.7 से कम होगी। ठीक है, और 1.7 -1 से ज़्यादा होगी। जैसे आपने कहा कि सर मैंने 2 ले लिया, तो 2 का इंटीजर वैल्यू 2, तो ये इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, लेकिन लेस देन होगी 2 - 1 से, है ना। मतलब तुम कहोगे कि सर ये क्या बता रहे हो, तो एक डेफिनेशन है, इसे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। वो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स होती है। क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, और ऑलवेज ग्रेटर देन x-1 होती है। ये इसे पढ़ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के एक्स की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू के एक्स होती है, मोर देन के x-1 होती है। आप इसे रट्टा मार लो, आपके भेजे में ये चीज चली जानी चाहिए। ओके,
तो सवाल उठता है फिर, देखो ऐसे तो हम जीरो फॉरवर्ड राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इतना ही डेफिनेशन यूज करना है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x लेस देन इक्वल टू 2x, ठीक है। इसी तरह करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15x लेस देन इक्वल टू 15x, ऐसे आ गया। अब इन सबको ऐड कर दो, तो जब ऐड करके लिमिट अप्लाई करेंगे तो इट विल लुक लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी x प्लस 2x प्लस डॉट 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 15x। अब डिवाइडेड बाई x कर दो जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब सारे x कॉमन आके कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया 120। तो आंसर कितना आ गया 120। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई मैंने क्या किया? देखो इस डेफिनेशन को याद करो, ये डेफिनेशन जब तक रट्टा नहीं मारोगे, एक मोटे शब्दों में बोलो, आप बोल्ड लेटर में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की ऐसी सीरीज आ रही है, आपको याद रखना है कि x से छोटा होगा, बड़ा होगा कि x माइनस 1 से। ये बोल्ड में ये सीरीज आप याद कर लो, ठीक है। इसे करते हैं। अब देखो साइन एक्स जो है किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए -1 और 1 के बीच में होगा, डिवाइड बाई एक्स करोगे तो ऐसे हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी -1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ 1 अपॉन इंफिनिटी डाल दो। अब ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, कि एग्जैक्ट इंफिनिटी तो वैसे कुछ होता ही नहीं है, इंफिनिटी का कोई मतलब नहीं है, बट क्योंकि हम लिखते हैं टेंस टू, एक्स टेंस टू इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन एक्स ऑल्सो टेंस टू 1 अपॉन इंफिनिटी, ये 1 अपॉन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जब नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो रेसिप्रोकल लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये हो गया जीरो। तो हमारे पास दोनों तरफ से आंसर इसका क्या आ रहा है, जीरो। चलो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसी तरह जाते हैं। तो मैं अब, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हो गए हो, आपको डेफिनेशन रट्टा मरवा दिया है। n टेंस टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2x टिल nx डिवाइडेड बाई, पहले यहाँ तक लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है, टिल nx। और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1, यूँ करके प्लस nx माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई n स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड। और यहाँ पर भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाई n स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, फिर यहाँ से क्या आया, ये तो मान लो बीच में क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 2x, x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे है n स्क्वायर। और यहाँ से x प्लस 2x प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो हो जाएगा x n प्लस 1 बाई 2 माइनस n को कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसे n बार, तो n and everything divided by n square, so let us do it by n square, okay। so अब क्या आएगा, ये तो कटेगा, तो ये 1 अपॉन n, ये तो जीरो को चला जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर अगर ब्रैकेट खोल दो, अगर तुम्हें इन्फिनिटी की लिमिट याद है तो मैंने क्या बोला था, n इंटू एन एन स्क्वायर, यहाँ पर भी एन स्क्वायर, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 2, तो ये वाला पार्ट तुम्हें x/2 देगा। सिमिलरली 2 यहाँ पे और यहाँ पे एन स्क्वायर 1/2, तो ये भी तुम्हें x/2 ही देगा। अगर नहीं याद है तो लिमिट इन्फिनिटी वाली लिमिट देखो, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से, चाहे आप यहाँ से देखो, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, हाँ फिर भी x/2 से बड़ा, x/2 से छोटा, तो क्या नंबर होगा, x/2 ही होगा। इसका आंसर आ गया इक्वल टू x/2। देखो इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, इसमें आपको आपको जस्ट ऐसे लिखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन x-1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ठीक है, ग्रेटर देन 2x-1 लेस देन इक्वल टू 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, ठीक है, लेस देन 3x मोर देन 3x-1। तो यूं करके अब आप आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx लेस देन nx मोर देन nx-1। अब ये सब ऐड हो जाएगा, ये सॉरी, इसे आपको सबको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहले ये ऐड होगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये x कॉमन लेने के बाद 1 + 2 + 3, ठीक है, टिल n, फिर ये ऐड होगा -n, फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 2x + 3x + nx, और यहाँ पर भी x कॉमन लेने के बाद 1 + 2 + 3 टिल n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, n स्क्वायर में ये 2 को डिवाइड करना है। अब इसके बाद यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो चीजें समझ में आ रही है, n+1/2, और ये तो 0 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है, और ये भी n+1/2। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर ऐसा हो a0x⁻m प्लस a1x⁻m-1, ठीक है, ऐसे करके कहीं तक जाए, ये है b0 सेम x की पावर m, b1 x की पावर m-1, सबसे बड़ी वाली पावर सेम होनी चाहिए, बाकी कुछ रहे ना रहे। तो ऐसे क्वेश्चन का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का आंसर, सॉरी x टेंस टू इन्फिनिटी का आंसर a0/b0 आता है। वही मैंने किया कि अगर n को मल्टीप्लाई किया तो n², तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, और नीचे से 2, तो 1/2 इसका इनफाइनाइट लिमिट लगाने पे आंसर आएगा। तो देखो कितना इजी था। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां से कहां तक लाई करेगा, x-1 से बड़ा होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई x कर लेते हैं, x-1/x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x अपॉन x, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन x 1 - x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो कुछ नहीं 1, फिर यहाँ तो इनफाइनाइट डाले तो ये 1 - 0 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा 1 से छोटा इक्वल टू 1, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक ही नंबर है इसका 1। याद रखो ये तुम्हारा LHL है, ये है तुम्हारा RHL। अगर इन केस ये दोनों वेरी कर गए सैंडविच थ्योरम में, तो लिखना लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सेम हियर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन x-1 लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, लेट्स टेक द रेसिप्रोकल 1/x-1, रेसिप्रोकल में फिर आपका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, 1/x। वैसे भी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब इंटू x कर दो,
x अपॉन x माइनस वन, फिर यहाँ पे x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन x अपॉन x। अब लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब दोनों ऊपर भी x का मैक्सिमम पावर 1 है, नीचे भी x का मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1। तो यहाँ पे तो आंसर 1 आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये एनी हाउ 1 ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन खत्म कर लिए, काफी इजी था सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में बेसिकली आपको ज्यादातर या तो ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जिनकी वैल्यू हमें, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स, अब से ये याद रख लो कि इसकी वैल्यू 0 होगी। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जब एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो 0 होगी। कैन वी डू लाइक कॉस एक्स अपॉन एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो क्या होगा, कॉस एक्स, ये भी -1 से 1 के बीच में होगा। तो बाई एक्स करेंगे, ठीक है, बाई एक्स करेंगे तो कॉस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा और ये भी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इनफाइनाइट लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स और ये भी 0 हो जाएगा। अब से जैसे तुमने याद रखा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1, तो वैसे ही याद रखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज 0। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आपने याद रखा tan एक्स अपॉन एक्स इज 1, ठीक है, और आपने याद रखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट इन्फिनिटी पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x अपॉन एक्स इज 0, ठीक है। तो ये हमने कुछ नया बना लिया। तो ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू हमको मालूम है कि इन दो वैल्यू, इन दो फंक्शन के बीच में ये फंक्शन लाई करेगा, तो वहां पे हम सैंडविच थ्योरम करते हैं। इसके क्वेश्चन में स्पेशल क्वेश्चन जो है, स्पेशल में आते हैं GIF का सीरीज, GIF का सीरीज, इसे रट्टा मार लेना, ठीक है। GIF की सीरीज बेसिकली ऐसे ही मेथड से सॉल्व होती है, ठीक है। तो देखो ये GIF की सीरीज थी, खासकर ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने आप में बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे रट्टा मार लो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इसके साथ आपका खत्म हो गया सैंडविच थ्योरम।